कुछ बादल शोर नहीं करते हैं, वो चुपचाप दिल के किसी कोने में बैठ जाते हैं, पूरी जिंदगी को जलाकर राख कर देते हैं। लोग कहते हैं हर रात किसी घर में एक ही खिड़की में दिया जलता दिखे, तो समझ लेना वहाँ कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शहर के पुराने हिस्से में एक तंग सी गली थी और उसी गली के आखिरी में 2 मंजिल वाले घर थे। नीलम उसी घर में अपने बेटे रोहन के साथ रहती थी। रोहन कॉलेज में पढ़ता था, ज्यादातर घर से बाहर रहता था, लेकिन एक बात उसने हमेशा नोटिस की, हर रात ठीक 12 बजे ऊपर वाली खिड़की में एक दिया जल उठता है। नीलम ने कभी नहीं बताया वो दिया किसके लिए था। एक दिन रोहन अपनी दोस्त काव्या को घर लाया, साधारण सी लड़की लेकिन आंख में अजीब गहराई। नीलम ने काव्या को देखा, पल भर में उसका हाथ कांप गया। नीलम ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हारा सरनेम? काव्या ने बोला, मेहता। नीलम की आंख में कुछ बुझा और जाग गया। कुछ दिन के बाद काव्या का घर आना बढ़ गया। नीलम उसे खुद के हाथों से खाना खिलाती और मीठी बातें करती और जाते वक्त कहती, ऊपर जलते हुए दिए को देखकर जानना अच्छा लगता है। काव्या हर बार पीछे मुड़कर उसी खिड़की को देखती, दिया हमेशा जल रहा होता है। धीरे धीरे काव्या की तबीयत बिगड़ने लगी, थकान, दर्द और अजीब अजीब सपने। हर सपने में एक ही औरत होती, तो हाथ में दिया लिए अंधेरे में खड़ी रहती है। एक रात रोहन ने नीलम से पूछ ही लिया, माँ ये दिए किस लिए जलाते हैं? नीलम देर तक चुप रही। इसके लिए जिसने मेरा उजाला बुझाया था। और पहली बार उसने पूरी कहानी बताई। सालों पहले उसकी शादी विक्रम मेहता से थी, वही आदमी जिसने आखिरी वक्त पर छोड़ दिया। कुछ महीने बाद विक्रम की शादी हो गई और नीलम अकेली रह गई। नीलम ने काव्या को पहचान लिया था, वो विक्रम की बेटी थी। या बदले का नहीं था, वो याद का था, और हर याद धीरे धीरे जहर बन जाती है। इस रात काव्या घर आई तो दिया पहले से तेज जल रहा था। नीलम ने काव्या को खाना खिलाया। काव्या को लगा जैसे दीवार पास आ रही हो। उसी रात दिया बुझ गया। अगली सुबह काव्या बेड पर से गायब थी, कोई सुराग नहीं। लेकिन हर रात ठीक 12 बजे खिड़की में 2 दिए जलने लगे। रोहन अब जानता था कुछ इंतजार खत्म नहीं होते, वो बस बढ़ते रहते हैं।